where thousands of Baloch are enforcedly disappeared, and while thousands have been killed by the state of Pakistan. And you keep your silence. You have kept your silence against this genocidal policies. If there is a humanity left in this event, then you must come and intervene. You must ask the terrorist state of Pakistan that how they are exploiting Baloch resources, how they are killing the innocent Baloch people, how they are. जिसमें हमने देखा कि महारंग बलोच ने पाकिस्तान को टेररिस्ट पाकिस्तान बोला। उसने दुनिया के लिए जो मैसेज दिया कि अगर आपके अंदर ह्यूमैनिटी है तो आपको बलोचिस्तान आना पड़ेगा। जो बलोच लोगों का जो जेनोसाइड है, हज़ारों बलोच लापता हो गए हैं, उनके बारे में सवाल करना पड़ेगा। और साथ उसने ये कहा कि पाकिस्तान जो है हमारे रिसोर्सेज को लूट रहा है। और ये महारंग ने जो है इंग्लिश के अंदर डिलीवर किया है और इसके ऊपर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस बयान पर हलचल मच रही है। ऐसा लग रहा है कि बलोचिस्तान ने जो है सेपरेशन के जो है नारे लगाना शुरू कर दिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू और भारत न्यूज़ की एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की एक घटना के बारे में। हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रही है कि जिसमें बलूचिस्तान की एक महिला ने बयान दिया है कि पाकिस्तान की सरकार उनको तालिबान बताकर हज़ारों लोगों को गायब करवा रही है। उन्होंने ये बयान स्पेशली इंग्लिश में दिया, जिसका मतलब है कि वो वर्ल्ड की अदर कंट्रीज़ से हेल्प मांग रही है कि उनको पाकिस्तान के गवर्नमेंट के जुल्मों से बचाया जाए। वैसे पाकिस्तान के अकॉर्डिंग ये जो लड़ाई है वो बलूचिस्तान और पंजाब के बीच में है, जिसकी साजिश इंडिया ने की है। लेकिन इंडिया का इस सब से कोई लेना देना है नहीं। बलूचिस्तान की महारंग ने एक डिमांड की थी कि जो भी मिसिंग पर्सन है उनको सामने लाया जाए, कम से कम पता तो चले कि वो लोग कहाँ हैं। लेकिन सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, जिस कारण बलूचिस्तान में पंजाब के लोगों की भी हत्या की गई। बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो अब पाकिस्तान को आतंकवादी बताकर वर्ल्ड से गुजारिश कर रहे हैं कि उनको बचाया जाए पाकिस्तान से। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान की आम जनता इस बारे में क्या कहती है। जी, बात यह है कि दहशतगर्द कौन बनाता है? हाँ। हम खुद बनाते हैं। अच्छा। आज पीटीआई को देख लो, हम खुद ही पहले बता रहे हैं कि ये जो है ना ये दहशतगर्द हैं। अभी कह रहे हैं डिजिटल दहशतगर्द हैं, फिर ये कहेंगे जी वो असल वाले दहशतगर्द हैं। खान साहब को क्या कहते हैं? भी ये तालिबान है। खुद ही बना रहे हैं ना, जबरदस्ती बना रहे हैं। तो बलूचिस्तान वालों को हमने खुद बनाया है। अच्छा। बाहर से नहीं आ रही है। वो क्या मतलब पहले वो एक अलग मुल्क नहीं था, मतलब जब पाकिस्तान बना बिल्कुल अलग रियासत थी। वो वहाँ बड़े बड़े मौजूद थी कराची सब कुछ अलग थे। उस वक्त तो कोई दहशतगर्दी नहीं थी, तो अब कैसे आ गई है? तो अमेरिका की जंग लड़ रहे हैं हम, तो तब ये जंग आई है ना। तो मसला असल यही है कि हम जो है ना कुछ डॉलरों के पीछे, वो किसी ने कहा था हम डॉलरों के पीछे अपनी मौत तक को बेच डालते हैं। बड़ा वायरल गया था। हाँ जी, तो वो इस वजह से दहशत कर दिया है। अभी महारंग जब बोलती है कह रही है रॉ की साजिश है, फंडिंग इंडिया कर रहे हैं। कौन कहता है? मतलब महारंग तो एक मुहब्बे वतन है। वो क्या डिमांड कर रही है? उसने क्या डिमांड किया मुझे बताएं। उसने क्या कहा कि जो मिसिंग पर्संस हैं उनको अदालतों में पेश किया जाए। हजारों बलोचों का देखें आज वो सच्चे हैं। ये इधर लाहौर से कितने उठाए गए हैं बताएं? 9 महीने के नाम उठाए गए हैं। तो इसी तरह अब वो आज साबित ये हो रहा है कि वो भी बेचारे इसी तरह सच्चे हैं। अच्छा। तो और क्या है? तो सामने नजर आ रहा है। आज तो हर घर में यही हालात है। आज आप हमें कोई हक की बात, कोई बंदा जितने लोग ठहरे हैं हक की बात करके दिखा दो, उसको उठा लेंगे। हमारे ने अल्फाज इस्तेमाल किए वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये तो सिर्फ बलोचों के साथ नहीं, पश्तून के साथ भी यही हो रहा है। अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट ये रवैया बलोचों के साथ और पश्तून के साथ यही रखेगी तो ये मुल्क को 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा आखिरकार। अच्छा। क्योंकि ये जो जितने भी मादियात थे बलूचिस्तान के वो पहले पंजाब को दिए जाते हैं। इसके अलावा बलोचों को टेररिस्ट भी कहा जाता है, मिसिंग भी पर्सन भी करते हैं, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट उस पर कोई एक्शन नहीं लेता। पाकिस्तान गवर्नमेंट कहती है कि वहाँ पर इंडिया इन्वॉल्व है और बलोच जो है इंडिया के कहने पे ये सब ये तो बहाने करे ना कि ये बहाना है। ये बहाना है, सिंपल ये बहाना है। अभी जो कह रहे कि अफगानिस्तान पश्तून चाह रहे कि हम अफगानिस्तान के साथ मिल जाए, ये तो बहाने बना रहे। टेररिस्ट जो है ना अफगानिस्तान के साथ कई बॉर्डर अटैच है। ये टेररिज्म सिर्फ पाकिस्तान में हो रही है, तो इसका तो कोई तो हल होना चाहिए। अफगानिस्तान में टेररिज्म नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान खुद कर रही है। कहा जाता है कि महारंग को जो है इंडिया की तरफ से पैसे मिल रहे हैं, इस वजह से महारंग तोड़ने की बात ये ऐसे बातें कर रहे हैं। क्या मंजूर पश्तीन को पैसे दिए जा रहे हैं या महारंग को दिए जा रहे हैं? ये से लोग सिर्फ अपने हक के लिए खड़े और मजलूमों के साथ खड़े और कुछ भी नहीं है। बस पाकिस्तान गवर्नमेंट से वो अपने हक चाहते हैं। तो आपसे बात करेंगे, आपने सारी डिस्कशन सुनी, थोड़ा सा आगे आ जाए। आप क्या कहेंगे कि बलूचिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आ गया कि वो सेपरेशन की बात कर रहे हैं? वो पाकिस्तान को एक दूसरी स्टेट कह रहे हैं। सबसे पहले जो है ना बात, वो एक कोटेशन है कि नेवर फाइट विद स्टेट। ठीक है कि रियासत के साथ आप लड़ नहीं सकते। हम सिर्फ जो जान सकते हैं वो सोशल मीडिया से जान सकते हैं, और सोशल मीडिया पर हमें वही चीज़ मिलती है जो रियासत चाहती है। अच्छा। ठीक है, हम रिसर्च नहीं करते ना, हम रिसर्च करने के मतलब जो है हमारे पास वो चीज़ें क्रॉस चेक भी नहीं करते, क्रॉस चेक भी नहीं करते। ये बात ऑथेंटिक है नहीं ऑथेंटिक, ठीक है। जो हमारी मुतालिया पाकिस्तान की बुक्स हैं, हमने जो हमारे सामने पेश किया जाता है हम तो वही पढ़ते हैं कि जी पाकिस्तान इस तरह वजूद में आया।
तो अभी तक हमारे सामने हमें ये नहीं पता चल सका कि लियाकत अली खान को गोली किसने मारी, और अभी तक अब तो सबको पता चल गया है। ठीक है, वो इस तरह के बात तो ये है कि ये दोनों गलत बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जो सियासत जो है दहशतगर्द भाई नहीं बनाती, पहली बात ये आपने गलत की है। और दूसरी बात ये कि आप जो कह रहे हैं ना कि बलोचों के साथ जुल्म हो रहा है, उन्होंने पंजाबियों के साथ क्या किया? अमेरिका आगे बना रहा है, वो पीटीआई वालों को अमेरिका ने आगे बनाया है, अब मुझे भी अमेरिका बना रहा है। आपने पूरी बात की ना, अब हमारी पूरी बात सुन लें। ये जो बात ये है ना, ये जो एक मिनट आप ये जो दूसरे का मतलब जो आंसर सब्र के साथ नहीं ना सुन सकते, वो कभी भी लीड नहीं कर सकते, ना कौम को, ना वतन को, ना किसी चीज़ को, ना किसी टीम, हता के 10 लोगों के जुर्मट को वो लीड नहीं कर सकते। हर किसी में इतना मतलब के सब्र होना चाहिए कि भाई को सुनाए दोबारा। हाँ जी, चलिए जी। भाई किसने बनाया दहशतगर्द बताओ? भाई जो ये बात कर रहे हैं ना दहशतगर्द, उनको किसने बनाया? आपको फिर उनकी हिस्ट्री पता चलनी चाहिए। अब ये बात कर रहे हैं, कह रहे हैं ना हमारी चीजें चोरी करके ले, कौन आपकी चीजें चोरी कर? सारा कुछ तो आपके सरदारों के पास है। हमारे पाकिस्तान को क्या दे रहे हैं आप? सबसे ज्यादा, मेरी बात, सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान का गैस इस्तेमाल है वो किधर से आ रहा है भाई? सिंध से आ रहा है, और आधा सिंध पे लगा रहे हैं। सिंध वाले खुश नहीं है, वो खुश क्यों नहीं है भाई? उनके सरदार, अभी आपने चंद दिन पहले उनका इंटरव्यू सुना है, वो कह रहे हैं जी यहाँ पे हमारा एक ट्रक जो है वो 90 करोड़ का बिकता है। किसका ट्रक है? उन्हीं सरदारों का है ना, गरीबों का कहाँ है? वहाँ पे बिजली आपकी वो नहीं देते, टैक्स आपका वो नहीं देते, हर चीज़ वो फ्री इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान की। और सारा किस पे कसूर आ रहा है? पंजाब पे सारा आ रहा है। आपकी सारी बिजली किसने महंगी? वो उधर देते नहीं है। पंजाब और बलोच आपस में लड़ रहे हैं ना, ये गलत है ना। हालांकि वो मासूम लोग थे जो वही आपको बता, वही आपको, हाँ वो तो मासूम। अब देखे ना, लेकिन सर अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, जिस तरह से पंजाब को डेवलप किया गया, बता रहे थे कि दहशतगर्दी किसने बनाई, इसका जवाब ही नहीं आया। कहाँ है जवाब इसमें? दहशतगर्द किसने? दहशतगर्द आप इंडिया बना रहा है, और कौन बना रहा है? इंडिया बना रहा है। और कौन बना रहा है? मकसद ये है कि जो कबायली इलाकों में जो ड्रोन हमले हुए हैं, जो ऑपरेशन हमने किए हैं, किसके कहने पे किए हैं? आप मुझे ये बताएं, ऑपरेशन होने से पहले वजीरिस्तान जा सकते थे? आप नहीं जा सकते थे मेरे भाई। 2003 से पहले बिल्कुल जा सकते थे। 2001 में पहला धमाका हुआ है पाकिस्तान में, खुद का हमला हुआ है। वजीरिस्तान पे ऑपरेशन हुआ तो अब वहाँ पे मोटर पे 2001 से 3 से पहले कहाँ धमाके होते थे? असल धमाके तो ये सारे तब हुए ना जब हम अमेरिका 2001 में जब 9/11 में घुसे, तब धमाके शुरू हुए हैं, तब दहशतगर्दी हुई। क्या अब अंग्रेज आएंगे बलोचिस्तान को सुनने के लिए? देखो, क्योंकि वो तो इंग्लिश में बात कर रही है, वो तो पूरी दुनिया को बता रही है कि बलोच का मसला क्या है। पाकिस्तान अंग्रेज का गुलाम है, अगर वो अंग्रेज से मुतालबा करे तो शायद उनका गुलाम मान जाए। समझी नहीं मैं इस बात को। मतलब पाकिस्तान जो है ना अंग्रेज़ों का गुलाम है, हमारी गवर्नमेंट अंग्रेज़ों का गुलाम है। वो जो कुछ भी करती है अंग्रेज़ों के कहने पर करती है। अच्छा, तो अगर वो अंग्रेज़ों से वो अपील करे तो शायद ये माने। देखो, जब हम खुद अपने भाइयों को मार रहे हैं, उठा रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, या उनमें हम नफरत पैदा कर रहे हैं, तो इंडिया को क्या जरूरत है? असल जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसको तो फिर। मतलब हम अपने पाँव पे खुद ही हाँ कुल्हाड़ी जी, और चलाई क्या जा है, रहे हैं। सबको पता है। अच्छा, ये जो मारंग ने इस दफा इंग्लिश में स्पीच की है, हालांकि मारंग बलोच बोलती है बलोचिस्तान के अंदर, और जितने भी बलोच लोग थे, हालांकि उन्हें इंग्लिश की समझ नहीं आ रही ज्यादातर को, उन्होंने बहुत जोरदार क्लैपिंग की। मतलब बलोच को इतनी समझ आ गई कि मारंग जो बोल रही है वो हमारे हक में बोल रही होगी, और मारंग ने ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया को दावत दी है। इंग्लिश में बोला उन्होंने, इंग्लिश में बोला है, तो खैर वो मैंने तो सुना नहीं है, तो अच्छा ही बोला होगा, हमें तो पता है वो गलत। देखो गलत उसने क्या बोला होगा, वो ये तो नहीं कहा होगा कि हमको यहाँ धमाके कर रहे हैं। तो अच्छी बात ये होगी, हमें हमारा हक दो, हमारे जो मासूम लोग हैं उनको अदालतों में लेकर आओ, बजाय उसको आप उठा के गायब कर दें। अदालतों में लाओ, सामने लाओ, ये बात उनकी जायज़ है। हाँ, हो सकता है उसके अंदर कोई दहशतगर्द भी होंगे, 2 4 होंगे, 5 होंगे, 5% होंगे, 10%। अच्छी बुरी चीज हर जगह होती है, बिल्कुल ऐसी है। तो अब आपको क्या लगता है कि बलोचिस्तान के जो मसले हैं ये हल हो जाएंगे, या फिर इस दफा भी इस बात को एक ब्रेकिंग न्यूज बना के इग्नोर कर दिया तो जाएगा? हल किधर होने हैं? तो पूरे मुल्क के हालात ख़राब हो रहे हैं। अभी देख ले, जब से ये फार्म 47 वाली हुकूमत आई है तो इस मुल्क में कितनी दहशतगर्दी बढ़ गई है। मतलब अब पहले सिर्फ सुनते थे कि कबायली इलाके हैं, बलोचिस्तान है, पता नहीं क्या क्या, मतलब क्या कितनी धमाके रोज़ हो रहे हैं, मतलब कितनी दहशतगर्दी बढ़ गई है। तो जब खान साहब का दौर था कुछ भी नहीं था, बिल्कुल अमन था, सुकून था। मतलब आवाम खान साहब को चाहती है। तो बिल्कुल साफ ज़ाहिर है, अगर हम आवाम को हक नहीं देंगे, जिनका ये मुल्क है 25 करोड़ आवाम का मुल्क है, अगर हम उनको ही हक नहीं देंगे तो साफ ज़ाहिर इसी तरह ही होना है फिर। ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा कि लोगों का क्या कहना है, लोगों का कहना है कि पाकिस्तान खुद अपने लोगों को आतंकवादी बना रहा है। वो पहले लोगों को आतंकवादी तालिबानी बताते हैं, और फिर अपोजिशन की पार्टी है जो लोग अपने हक के लिए खुद कुछ आवाज़ उठाते हैं, फिर उनको गायब करवा देते हैं, जिससे कि लोग गुस्से में आ जाते हैं और वो सच में आतंकवादी बन जाते हैं। और अगर बलूचिस्तान के लोग कुछ फैसिलिटीज़ चाहते भी हैं तो गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि उनकी बातों को सुने और उनकी मांगों को पूरा करे, लेकिन बजाय इसके वो लोगों को गायब करवा रहे हैं। जो बलूचिस्तान की महारंग है वो कहती है कि सिर्फ उन्हें उनके मिसिंग जो पर्सन है उनका पता लगाया जाए और उनको कोर्ट में पेश किया जाए कि उन्होंने किया है। तो लेकिन गवर्नमेंट इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिससे कि लोग जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो गुस्से में आ गए हैं।
पाकिस्तान को टेररिस्ट बताकर वो लोग उनसे दूर रहना चाहते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक सबसे अमीर स्टेट है जहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है, पानी, गैस, स्कूल, कॉलेज, कोई फैसिलिटी नहीं है, जिससे कि लोग बहुत गुस्से में हैं। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि बलूचिस्तान के पीछे इंडिया का हाथ है, लेकिन इंडिया का इस सब से कोई लेना देना नहीं है। वो क्यों उसके पीछे रहेगा? ये सिर्फ पाकिस्तान की गवर्नमेंट की इग्नोरेंस की वजह से। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए।